कहानी सिंपल है। अमेरिका अपनी हथियार बेचेगा डॉलर में। हर तरह से अमेरिका फायदा पहुंचेगा। अमेरिका हथियार बेचेगा सऊदी अरब को, अमेरिका हथियार बेचेगा यूनाइटेड अरब अमीरात को, और पाकिस्तान को कहेगा कि तुम युद्ध में शामिल हो जाओ यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। हालात ये हैं मित्रों कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मौलाना मुनीर से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम अमेरिका के करीब तो जाओ, लेकिन इतने भी करीब नहीं जाओ कि हमारी मजबूरी हो जाए कि हम भी उसके साथ चले जाएं। हमारी मजबूरी है। और ये मौलाना कहता है कि भैया तुम तो बहुत दिन से 1970 से उनके गोद में जाकर के बैठे हुए हो, हेनरी किसिंजर के समय से उनके गोद में जाकर के बैठे हुए हो, तो हम तुम्हारी बात क्यों माने? इन्होंने पहले कोशिश की सऊदी, टर्की और पाकिस्तान अलायंस बनाने की, इजराइल को डराने के लिए और ईरान को यह कहने के लिए कि भाई हम भी आपके साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन ईरान को मालूम है कि अमेरिका, सऊदी, यूनाइटेड अरब अमीरात हमारे साथ नहीं आएगा लड़ने के लिए। टर्की ने तो मना ही कर दिया। टर्की तो बड़ा सेकुलर स्टेट हो गया। क्यों टर्की ने मना कर दिया? क्योंकि टर्की को मालूम है कि उधर MI6 ने सारी ट्रेनिंग दी है, इंग्लैंड की पूरी ट्रेनिंग दी हुई है। उन्होंने कह दिया कि तुम इस युद्ध में शामिल मत होना, नहीं तो तुम्हारे परखचे उड़ जाएंगे। तो टर्की ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध में ना 3 में हूं ना 13 में हूं, मैं शांति बनाए रखूंगा। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर दबाव है डोनाल्ड ट्रंप का कि युद्ध में शामिल हो। अगर वो युद्ध में शामिल नहीं होगा तो इजराइल से बातचीत होगी। इजराइल कहेगा साहब ये युद्ध में शामिल नहीं होकर के भी ईरान की मदद कर रहा है, इनके ऊपर भी अटैक बहुत जरूरी है। और तुलसी गबार्ड का ये स्टेटमेंट आ जाना ये अपने आप में साबित करता है कि अमेरिका की दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। बस उसे सिर्फ एक ही बात से फर्क पड़ रहा है कि भारत के साथ जो पाकिस्तान की दुश्मनी है और भारत को जो हम पाकिस्तान का भय दिखा करके न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, वो एक बार भारत हमें एश्योर कर दे कि भैया हम तुम्हारे दोस्त बने रहेंगे, हम चाइनीज दोस्ती को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बस इसके लिए, इस बैलेंस पावर को बैलेंस करने के लिए उसको पाकिस्तान की आवश्यकता है। लेकिन इजराइल कह रहा है कि साहब देखिए, आपको पाकिस्तान की आवश्यकता है, भारत आपके साथ लड़ाई करने के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन ये मुस्लिम राष्ट्रों को आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है और उन सबको कहता है कि हम न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर स्ट्रेंथन स्टेट हैं, तुम चिंता मत करो, हमसे कोई नहीं टकराएगा, नहीं तो हम बम फेंक देंगे सबके ऊपर। तो अब ये जो डिप्लोमेसी है वो, उसमें इजराइल बहुत ही पिवटल रोल प्ले कर रहा है। खबर मित्रों ये है कि पाकिस्तान की सिया आर्मी में मोसाद के एजेंट पहुंच गए हैं। जैसे कि ईरान में मोसाद का एजेंट ऑन द ग्राउंड एक एक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है मोसाद को, और मोसाद का सटीक ऑपरेशन हो रहा है। आज लीडरलेस अगर ईरान है तो वो मोसाद के सटीक इंटेलिजेंस की वजह से। और पाकिस्तान में एक कहावत बड़ा मशहूर है कि वहां कोई किसी का नहीं है, सब बिका हुआ है। कौन किसके हाथ बिका हुआ है ये पता नहीं है। मुनीर अगर ट्रंप के हाथ बिका हुआ है तो शहबाज किसी और के साथ बिका हुआ है, मरियम किसी और के साथ बिका हुआ है। अब ये जो बिकाऊपन है पाकिस्तान का, वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए कौन MI6 का आदमी है, कौन मोसाद का आदमी है, कौन CIA का आदमी है, कौन FBI का आदमी है, कौन KGB का आदमी है, कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान इज कंप्लीटली ए सोल्ड स्टेट, उसमें कुछ बचा नहीं है। तो अब ये कहा जा रहा है कि CIA और मोसाद, इसका ज्वाइंट ऑपरेशन पाकिस्तान में हो रहा है। अगला निशाना पाकिस्तान है। और इस पूरे खिते को, जिसमें ये लोग खिते कहते हैं, इस पूरे एरिए को अगर आप देखेंगे तो ईरान से बॉर्डर लग रहा है पाकिस्तान का। और ये पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर अमेरिका बनाए हुए है कि भारत केवल न्यूट्रलाइज रहे, उनका भय दिखा करके। अगर भारत ने श्योर कर दिया कि आप पाकिस्तान को खत्म करो, आपके साथ हमारा रिश्ता बना रहेगा, और देखेंगे हम चाइनीज रिश्ते को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं। अभी का जो सिचुएशन है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए है, वैसी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप को भारत की तरफ से एश्योरेंस नहीं मिल सकता है। एक बार की जहां ठीक से एश्योरेंस मिला, क्योंकि वही हेनरी किसिंजर ही कहते थे कि जो अमेरिका का दुश्मन है वो तो दुश्मन है ही है,
जो अमेरिका का दोस्त है वो फैटल है, वो और भी घातक है। तो पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त बना हुआ है। मौलाना मुनीर के ऊपर दबाव है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में हमारे साथ आओ। मौलाना मुनीर मुनीर को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये जो 3 लाख सिया फौजें हैं, वो कह रहे हैं कि आप ईरान के खिलाफ युद्ध कैसे छेड़ सकते हो। मौलाना मुनीर कई बार इंटरनल बातचीत में कई बार अपने ऑफिसर को कह चुके हैं कि अगर जिनको पसंद नहीं है ये बात, तो आप ईरान चले जाइए, आप बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए, आप चले जाइए ईरान। इस तरह का तकरार है, इस तरह का डिवीजन है। वो फौजें जमातुद दावा या लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके लीडरान को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एंड ऑफ द डे ये हमारे खिलाफ आएंगे। ये जो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको डर है कि अभी तो ये भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं, अन्य देशों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये सिया के खिलाफ पड़ेंगे, तो वो उनको पसंद नहीं है। और सुन्नी फौजों की पूरी जो जमात है इसी बात पर टिकी हुई है कि कैसे जमातुद दावा, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ऑर्गेनाइजेशन को पल्लवित और पुष्पित करते रहो। मित्रों, अब दिक्कत यह है कि बलूचिस्तान मोर्चा खोल दिया है और तालिबान अफगानिस्तान मोर्चा खोल दिया है। ऐसे समय में तुलसी गबार्ड का यह स्टेटमेंट पिवटल रोल प्ले कर रहा है। और